नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया में। और मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि महिला अधिकारों के ऊपर मैंने वीडियोस की एक लंबी फहरिस्त बना रखी है और अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो महिला अधिकारों के विषय में आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा। आज ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के मैं आप सबकी सेवा में हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए में महिलाओं की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब तक नेशनल डिफेंस एकेडमी में कभी भी महिलाओं को सीधी एंट्री नहीं दी जाती थी, बल्कि यूं कहें कि उन्हें एग्जाम में बैठने तक की परमिशन नहीं थी। हालांकि इंडियन आर्मी में महिलाओं की एंट्री या महिलाओं को अधिकारी बनाने के लिए या महिलाओं को एंट्री देने के लिए और भी अन्य डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। लेकिन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में अभी तक महिलाओं को अधिकार नहीं था कि वो इस परीक्षा में बैठ सकें और नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम पास करके इंडियन आर्मी यानी थल सेना में अधिकारी बन सके। एयरफोर्स और नेवी में महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। एक वीडियो मैंने बना रखा है महिलाओं को परमानेंट कमीशन का, जो कि अगर आर्मी में 14 साल की सेवा पूरी कर चुकी है ऐसी महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया था। यहाँ आई बटन में वो वीडियो लगाए दोस्तों, आप देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनडीए में महिलाओं की एंट्री किस प्रकार से हुई। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट फाइल हुई, जिस रिट में यह कहा गया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीमेल्स को एग्जाम देने के लिए भी परमिशन नहीं है, लिहाजा ये लैंगिक भेदभाव है। और हमारे भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं और स्त्री और पुरुष हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश को सशक्त बनाते जा रहे हैं। लिहाजा हमारी आदि शक्ति यानी जो हमारी महिलाएं हैं भारत में, उनको भी और सशक्त करने की जरूरत है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बेंच बैठी उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और जब केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि आप एनडीए में महिलाओं को एंट्री क्यों नहीं देना चाहते, तो इस पर जो केंद्र सरकार के तरफ से आर्गुमेंट रखे गए यानी बहस रखी गई, उसमें यह कहा गया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, तो महिलाओं को एनडीए में एंट्री देने की आवश्यकता नहीं है और यह सिस्टम बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी व्यक्त करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भारत में अब लैंगिक भेदभाव किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब आपको से मतलब भारत सरकार से यानी इंडियन आर्मी से, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की पैरवी होती है तो यकीनन उसमें केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता महोदय उपस्थित होते हैं, उनके एडिशनल सॉलिसिटर होते हैं या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन जब वो किसी को रिनोंड कर रहे होते हैं किसी केस के संबंध में, जैसे इस केस में हुआ कि इंडियन आर्मी को रिनोंड करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के ही जो काउंसिल्स होंगे, वो कारण कि जो भारत सरकार है उसका अपना एक रक्षा मंत्रालय है और वही रक्षा मंत्रालय इन सारी चीजों को गवर्न करता है। लिहाजा जब केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रकार की बहस रखी गई, तब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, अब आपको एनडीए में यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीमेल्स को भी एग्जाम देकर एंट्री करने का अधिकार देना पड़ेगा। और आपको बता दूं दोस्तों, इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके एग्जाम के लिए अभी नवंबर 2021 के लिए एक डेट भी फिक्स कर दी है और आने वाले नवंबर 2021 में इंडियन आर्मी की तरफ से महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्री के लिए अब एग्जाम कराया जाएगा और वो ये एग्जाम पास करके अब थल सेना में भी अधिकारी बन सकेंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पर दबाकर रखिएगा ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपका कानूनी ज्ञान इसी प्रकार बढ़ता जाए। और साथ में दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन का बटन है, अगर आप उस ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप अवेल करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।